नमस्कार दोस्तों, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के जिन टूल्स के लिए आज हम बात करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रन कमांड के लिए बात करेंगे। रन कमांड को टास्क बार पर दिए गए इस सर्च बॉक्स के द्वारा भी ओपन किया जा सकता है या फिर विंडोज़ की के साथ में R बटन प्रेस करके भी इस कमांड को ओपन किया जा सकता है। रन कमांड के द्वारा हम किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम लिखकर उसे ओपन कर सकते हैं। आप देखेंगे रन कमांड में वर्डपैड सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है। ओके करने पर यह सॉफ्टवेयर शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार हम किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम रन कमांड में लिखकर उसे ओपन कर सकते हैं। दूसरी कमांड का नाम है स्टिकी नोट्स। इसे भी टास्क बार के सर्च बॉक्स में लिखकर ओपन कर सकते हैं। आप कमांड का पूरा नाम भी लिख सकते हैं या फिर कमांड के नाम के कुछ अक्षर लिखकर एंटर करने पर भी वो कमांड शुरू हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से स्टिकी नोट की विंडो हमें दिखाई देती है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को लिखकर याद रखने के लिए स्टिकी नोट कमांड का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा इंटरनेट प्लान का रिचार्ज कराने की ड्यू डेट 15 जनवरी है। अगर इस कार्य को हम नहीं करते तो हमें हानि हो सकती है। अगर आप कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करते हैं तो इस काम को देखकर याद रखा जा सकता है। स्टिकी नोट की ये विंडो अपने आप डिलीट नहीं होती है। अगर आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसके बावजूद भी स्टिकी नोट की विंडो नहीं हटेगी। इसे यूज़र के द्वारा ही हटाया जाता है। अगर आप एक से अधिक इंपॉर्टेंट काम लिखकर याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए स्टिकी नोट की इस प्लस बटन पे हमें क्लिक करना होगा, जिससे कि एक नई विंडो और आ जाएगी। आप कोई अपना सेकंड काम इस विंडो में लिखकर भी याद रख सकते हैं। स्टिकी नोट की विंडो को डिलीट करने के लिए आपको इन 3 डॉट पे क्लिक करना होगा और डिलीट कमांड पर क्लिक करना होगा, कुछ इस तरीके से। दोस्तों, इससे अगली कमांड का नाम है मैग्नीफायर। इसे भी टास्क बार पर दिए गए सर्च बॉक्स के द्वारा हम ओपन कर सकते हैं। मैग्नीफायर कमांड लिखकर एंटर करने पर मैग्नीफायर का कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर मैग्निफिकेशन लेवल आप इंक्रीज कर सकते हैं। मैक्सिमम 1600 मैग्निफिकेशन लेवल को जूम इन किया जा सकता है। स्क्रीन के किसी भी भाग को बड़ा करके देखने के लिए आप मैग्नीफायर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैग्नीफायर पहले से एक्टिव कर रखा है। अगर मैग्नीफायर की इस विंडो का साइज आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इस सेटिंग वाले बटन पर क्लिक करना होगा और गो टू सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में मैग्नीफायर की सेटिंग्स पर जाना होगा। तो ये मैग्नीफायर की सेटिंग्स का विंडो खुल चुका है। यहाँ पर हम देखेंगे मैग्नीफायर की स्क्रीन का साइज बढ़ाने के लिए चेंज लेंथ साइज के नाम से कमांड दिया गया है। आप यहाँ देखेंगे हॉरिजॉन्टल स्लाइडर दिया गया है जिसके द्वारा आप मैग्नीफायर के विड्थ को बढ़ा सकते हैं और एक वर्टिकल स्लाइडर दिया गया है जिससे कि मैग्नीफायर की हाइट को बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है, कुछ इस तरीके से। मैग्नीफायर यहाँ पर 3 तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अभी जो मैग्नीफायर यूज़ किया जा रहा है उसका नाम लेंस है। लेंस के द्वारा माउस पॉइंटर जहाँ पर आप घुमाते हैं वो एरिया हमें जूम इन पोजीशन में दिखाई देता है। दूसरा लेंस का तरीका यहाँ पर डॉक्ड के नाम से है। डॉक्ड फॉर्मेट में स्क्रीन का जूम साइज आपको स्क्रीन के ऊपर वाले भाग में दिखाई देगा जबकि नॉर्मल साइज नीचे की तरफ दिखाई देता है। लेंस का तीसरा तरीका फुल स्क्रीन के नाम से है। फुल स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे पूरी की पूरी स्क्रीन है यहाँ पर जूम इन कंडीशन में दिखाई दे रही है। तो ये लेंस 3 प्रकार के थे। दोस्तों, अगली कमांड है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का उपयोग हम टाइपिंग के लिए कर सकते हैं। अगर फिजिकल कीबोर्ड हमारा प्रॉब्लम कर रहा है, टाइप नहीं कर पा रहे हो आप उसके द्वारा, तो हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे किसी भी की को प्रेस करने पर यहाँ पे एक साउंड भी जनरेट हो रहा है। एक फिजिकल कीबोर्ड की तरह ही इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं तो कैप्स लॉक बटन पे हमें क्लिक करना होगा जिससे कि कैपिटल लेटर में हमें टाइपिंग होता हुआ दिखाई देगा। हटाने के लिए बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ चेंज करने के लिए एंटर कर सकते हैं। नॉर्मल कीबोर्ड की तरह ही इस कीबोर्ड का उपयोग भी किया जा सकता है। तो ये था ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। इससे अगली कमांड फाइल एक्सप्लोरर के नाम से है। फाइल एक्सप्लोरर की विंडो को ओपन करने के लिए टास्क बार पर दिए गए इस येलो कलर के आइकन पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर फाइल एक्सप्लोरर की विंडो खुल जाती है। यहाँ पर हमें कुछ फोल्डर्स और फाइल्स दिखाई देती हैं। कंप्यूटर में लास्ट टाइम जो भी फाइल या फोल्डर आपने ओपन किए हैं उनकी एक लिस्ट रिसेंट फाइल्स या फोल्डर्स की लिस्ट में स्टोर हो जाती है। तो फाइल एक्सप्लोरर के विंडो
को देखकर हम ये बता सकते हैं कि इस कंप्यूटर में पहले कौन सी फाइल उपयोग की गई है। फाइल के साथ साथ में उसका डेट और टाइम दिखाई देगा हमें, और साथ में साइज़ भी पता चल जाता है कि उस फाइल को किस डेट या टाइम को उपयोग किया गया था। तो ये था फाइल एक्सप्लोरर की विंडो। और आज का लास्ट टॉपिक हम रखेंगे टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर की विंडो को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एस्केप की आपको प्रेस करनी होगी, जिससे कि टास्क मैनेजर की विंडो ओपन हो जाएगी। कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशंस इस समय रन कर रही हैं वो सभी हमें टास्क मैनेजर की इस विंडो में दिखाई देगी। अगर कोई भी एप्लीकेशंस कंप्यूटर में प्रॉब्लम कर रही है, कंप्यूटर की स्पीड स्लो कर रही है या उसे हैंग कर रही है, तो आप उस एप्लीकेशन को यहाँ से बंद कर सकते हैं। किस तरह से? आपको उस एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक करना है और एंड टास्क कर देना है। ऐसा करने पर वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी और कंप्यूटर की जो प्रोसेस है वो नॉर्मल हो जाएगी। टास्क मैनेजर की विंडो में परफॉर्मेंस टैब का उपयोग करेंगे हम। परफॉर्मेंस टैब में हम यहाँ पर देखेंगे कि इस कंप्यूटर का CPU, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, कितने प्रतिशत वर्किंग कंडीशन में है, कितना यूज़ हो रहा है। आप देखेंगे 26%, 27% यहाँ पर यूज़ हो रहा है। काम के अनुसार इसका प्रतिशत कम या ज़्यादा होता रहता है। नेक्स्ट मेमोरी दिखाई दे रही है। इस कंप्यूटर में टोटल मेमोरी 7.9 GB है और इसमें वर्किंग है 3.1 GB। इसी प्रकार हार्ड डिस्क कितना प्रतिशत इसमें वर्किंग हो रही है, इसमें 0% आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो ये परसेंटेज चेंज होता रहता है। अथरनेट कार्ड का उपयोग किया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर नेटवर्किंग में डेटा को सेंड या रिसीव करने के लिए, या फिर अगर कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्ट करना हो तो इथरनेट कार्ड के द्वारा भी इंटरनेट कनेक्ट किया जा सकता है। इस समय इस कंप्यूटर पर इंटरनेट बंद है, इसलिए सेंड और रिसीव में आपको 0 किलोबाइट/सेकंड दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।